हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल लूसेंट नॉलेज में। दोस्तों मैं हूं आज आपके साथ रोहित कुमार शाह। आज हम बात करेंगे भारत की नदियां। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की नदियां कहां से निकलती है, कहां जाकर मिलती है और इनकी लंबाई कितनी है। तो दोस्तों चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला नंबर पर हम लोग का गंगा। तो दोस्तों इसका उद्गम स्थान है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी, जो समुद्र तल से 3900 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है दोस्तों। और यह जाकर मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों इसका भारत में लंबाई 2525 किलोमीटर है। दोस्तों यह सभी प्रश्न बहुत ही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, अतः आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है हम लोगों का दोस्तों सिंधु। दोस्तों सिंधु का उद्गम स्थान तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सनोख याबाब हिमंद से। दोस्तों उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सनोख याबाब हिमंद से तथा इनका संगम है अरब सागर में जाकर मिल जाती है तथा इनकी भारत में लंबाई 1114 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों झेलम नदी। दोस्तों झेलम नदी की उद्गम स्थान बिना के कश्मीर के समीप शेषनाग झील के पास दोस्तों, और इनका संगम स्थान है चिनाब नदी। तो दोस्तों ये भारत में 400 किलोमीटर लंबी नदी है। भारत में 400 किलोमीटर लंबी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों है रावी नदी। दोस्तों रावी नदी का उद्गम स्थान कांगरजी हिमाचल प्रदेश, जो कांगरजी है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप है तथा इनका संगम या मिल जाती है चिनाब नदी में, जो जिनकी लंबाई भारत में 725 किलोमीटर है। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यह वीडियो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्यास दोस्तों उद्गम ब्यास नदी के उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंज से 4330 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। दोस्तों यह सभी प्रश्न लूसेंट नॉलेज में से लिया गया है। ऊंचाई पर है। संगम यह दोस्तों हरि के जो कपूरथला के समीप सतलज नदी में मिल जाती है तथा इनका कुल लंबाई भारत में 470 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चिनाब नदी का उद्गम स्थान चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है दोस्तों, जो लाहुल के बड़ा लाचा दर्रा के दोनों ओर स्थित है। इनका संगम स्थान दोस्तों सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है तथा यह भारत में इसकी लंबाई दोस्तों 180 किलोमीटर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला है सतलज। दोस्तों सतलज नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल में है, जिसकी जो समुद्र तल से 4555 मीटर की ऊंचाई पर है तथा इनका संगम स्थान ब्यास नदी हरि के पतन में है तथा इनके भारत में लंबाई दोस्तों 250 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुना। दोस्तों यमुना नदी की लंबाई यमुना नदी का उद्गम स्थान बंदर पूंछा के समीप ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी, जो समुद्र तल से 2316 मीटर ऊंची है तथा इनका संगम स्थान प्रयाग इलाहाबाद में गंगा नदी में हो जाता है तथा इनकी लंबाई दोस्तों 1375 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी का उद्गम स्थान दोस्तों मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी सिंगार चौरी चोटी है, जो समुद्र तल से 843 मीटर ऊंची है तथा इनका संगम स्थान दोस्तों इटावा, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, से 38 किलोमीटर दूर यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, जो इनकी लंबाई दोस्तों भारत में 995 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारदा नदी। दोस्तों शारदा नदी का उद्गम स्थान
कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद है तथा इनका संगम स्थान दोस्तों बहराम घाट के समीप, दोस्तों इनका संगम स्थान बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में हो जाता है। दोस्तों इनकी पूरी कुल लंबाई भारत में 602 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी, दोस्तों कोसी नदी का उद्गम स्थान गोसाईनाथ चोटी के उत्तर में है। संगम तथा यह दोस्तों कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों इनकी भारत में कुल लंबाई 602 किलोमीटर है। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोन नदी, दोस्तों सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकटक की पहाड़ियाँ है। दोस्तों उद्गम स्थान अमरकटक की पहाड़ियाँ तथा संगम स्थान पटना के समीप गंगा में जाकर मिल जाती है, जिसकी लंबाई 780 किलोमीटर भारत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महानदी, दोस्तों महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप है तथा इनका संगम स्थान बंगाल की खाड़ी कटक के समीप है। दोस्तों इनकी भारत में कुल लंबाई 845 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महानदी, दोस्तों महानदी का उद्गम स्थान छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप है, जो इसका संगम स्थान बंगाल की खाड़ी कटक के समीप है, तो जिसकी लंबाई 815 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्ण नदी, दोस्तों कृष्ण नदी का उद्गम स्थान दोस्तों महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट पहाड़ जो समुद्र तल से 1347 मीटर ऊंची पर है। दोस्तों इनका संगम स्थान बंगाल की खाड़ी में है। दोस्तों इनकी लंबाई 1401 किलोमीटर भारत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदावरी का उद्गम स्थान नासिक जिले महाराष्ट्र, जो कि है नासिक जिले के त्रियंबक गांव की एक पहाड़ी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी व लंबी नदी है। दोस्तों इनका संगम स्थान बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो इनकी लंबाई 1465 किलोमीटर भारत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी, दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्थान कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित है, जो ब्राह्मणी पहाड़ी है, जो समुद्र तल से दोस्तों 841 मीटर पर है। दोस्तों इनका संगम स्थान बंगाल की खाड़ी में है। दोस्तों इनकी लंबाई 800 किलोमीटर भारत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेगई, दोस्तों बेगई नदी का उद्गम स्थान कंडन मणिकन्यू में मदुरै के समीप जो तमिलनाडु में स्थित है, जिनका संगम स्थान दोस्तों बंगाल की खाड़ी में है। दोस्तों इनकी भारत में कुल लंबाई 288 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल, दोस्तों चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट हम लोग का, सिंधु नदी भारत के किस जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है? दोस्तों सिंधु घाटी भारत के जम्मू कश्मीर से होकर बहती है, ठीक है। रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी बहती है, जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो चलिए अगले